जितनी जल्दी ये डील लॉक होगी उतना अच्छा। दीक्षा, क्या कर रहे हो तुम? देविका, देविका! हाँ क्या हो रहा है? दीक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए मना किया है ना, और तुम्हारे जब मन में आता है तुम किताब खोलकर बैठ जाती हो। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो घर का सारा काम अकेली मैं करूंगी और तुम यहाँ महारानी की तरह आराम से पढ़ाई करोगी? देखो दीक्षा, ये ना तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है, और इस घर में रहना है ना तो इस घर के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और तुम रूल फॉलो नहीं करोगी ना तो एक काम करो, अपना सामान बांधो और मायके चली जाओ। अब खड़े हो यहाँ से, किचन में चलो मेरे साथ जल्दी। आप दोनों बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। भाभी, दीक्षा का बोलना वो लेकर के आइए। ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट कल तक फाइनल हो जाएगा। आप मैंने आपको बोला था ना दीक्षा को लेकर भेजना, फिर आप क्यों लेकर के आई? अब वो ना किचन में काम कर रही है। और भाभी वो यहाँ पे क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी ना। उसको सिखा दो हमारे घर के उसूलों के खिलाफ ना जाए, और रात का डिनर भी उसी से ही बनवाना। जैसा तैसे ही बनाए, बना देगी, कम से कम सीख तो जाएगी ना। और सिर्फ किचन के काम करने से काम नहीं चलेगा, घर में काम ही कितने होते हैं। उसको एक काम करो, कुछ सिलाई कढ़ाई वगैरह सिखाओ, घर बैठे बैठे कुछ काम करेगी, 2 पैसे भी कमाएगी अपने लिए, और हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, अपने खर्चे उठा लेगी, यही बात है। हाँ, आप दोनों ना बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी एक सहेली है जिसका ना कढ़ाई बुनाई का सेंटर है, तो मैं दीक्षा को वहीं भेज दूंगी और वो उसे अच्छे से सिखा भी देगी। जाओ। हाँ। दिखाओ तुम क्या दिखा रहे हो। ओह शिट, लेट हो गया आज फिर। दीक्षा, एक गिलास पानी लेकर आना। हाँ देवर जी। अब दीक्षा का उसको बोलो भाभी की एक गिलास पानी लेकर आए। वो दीक्षा तो बताया था ना, मेरी फ्रेंड है जिसका कढ़ाई बुनाई का सेंटर है, उसका ना मैंने वहाँ पर एडमिशन करवा दिया और उसको वहाँ पे भेज दिया। वो आपके भैया ने कहा था ना, नेक काम में देरी क्यों करनी थी। इतनी जल्दी भेज भी दिया? अब आपके भैया की बात को मैं कैसे टाल सकती थी, इसलिए जल्दी एडमिशन करवा दिया उसका। एक काम करो भाभी, उसको कॉल करके पूछना कितनी देर में आएगी। मेरी ना उससे थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, तो उसने कहा था कि 1 घंटे के अंदर आ जाएगी। 1 घंटे में? ठीक है, मुझे थोड़ा सा पानी दे। हाँ लाती हूँ। मिश्रा के 72 और गुप्ता जी कहाँ भाई साहब, बिना मिठाई खिलाए फुर फुर फुर। किस बात की मिठाई? किस बात की मिठाई यार, ये तो शराफत की हद हो गई। अरे घर की छोटी बहू ने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर दिया, यूपीएससी का एग्जाम, मिठाई नहीं खिलाओगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है, गलत फहमी हुई है तुम्हें। अरे यार कैसी गलत फहमी, फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी फोटो देख के आया हूं मैं भाभी की, रैंक 1 पे क्रैक कराया एग्जाम उन्होंने। पागल हो गया ये आदमी, किसने सेक्रेटरी बनाया इसको? अरे गुप्ता जी, अरे मिठाई तो खिला दो। दीदी, एग्ज़ाम तो मैंने दे दिया है, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर इन दोनों को कहीं से पता चल गया तो बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा हो जाएगा। दीक्षा, आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है। तुमने इतना बड़ा एग्जाम दिया है, कल को न्यूज़पेपर में फोटो भी आ सकती है, ये बात छुपाई नहीं छुप सकती। दीदी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पढ़ाई करना कोई गलत बात होती है क्या? आप ही मुझे बताइए, लड़कियों के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना कितना ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ सबको पढ़ाई करनी चाहिए, हर लड़की को पढ़ाई करनी चाहिए। दीक्षा, पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है, ये बात तुम समझती हो और मैं समझती हूँ, लेकिन इस घर में इस बात को कोई और नहीं समझेगा। हम दोनों जब से इस घर में शादी करके आए हैं तो हमें इस घर के रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? ये कुछ नहीं सनी। देविका, इस घर के मर्द हैं हम लोग, तुम्हें क्या लगता है इस घर में कुछ भी होगा और हमें पता नहीं चलेगा? छोटी बहू ने यूपीएससी का एग्जाम निकाला है और ये बात हमें बाहर से पता चल रही है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई देविका, छोटी बहू तो सिलाई कढ़ाई सीखने जाती थी ना, फिर ये यूपीएससी निकालने का टाइम कब मिला छोटी बहू? दरअसल बात ऐसी है सनी, दीक्षा तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने भैया के सामने पढ़ाई मत किया करो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो बैकयार्ड में कमरा खा लिया ना, वहां जाके पढ़ सकती हो। और मैं काम में इतनी बिजी थी, मेरा ध्यान भी नहीं गया।
दीदी आई एम रियली सॉरी। मैं पढ़ाई करते करते इतना खो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला क्या टाइम हो रहा है। इनके ऑफिस का टाइम हो गया और इन्होंने आके मुझे देख लिया। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बाबा, तुम जाओ जाके पढ़ाई करो। लेकिन मैं पढ़ाई करूंगी, भैया ने देख लिया तो दोबारा से। वो सब मैं हैंडल कर लूंगी, तुम्हारा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सब मैं देख लूंगी। जाओ तुम, जाओ। ठीक है। दीदी एक प्रॉब्लम है। क्या हो गया? दीदी आज मेरा एग्जाम है। एग्जाम पूरे 3 घंटे का है और 1-2 घंटा आने जाने में भी लगेगा। कुल मिला के 5-6 घंटे लगेंगे। मैं ऐसा क्या बोल के जाऊँ शोएब को जिससे वो मुझे जाने दे, उनको शक भी ना हो। तू एक काम करना, तू बोल देना कि तू मायके जा रही है अपनी मम्मी से मिलने, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है। ये परफेक्ट है। पर उन्हें अगर कहीं से पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, बहुत गुस्सा करेंगे। अरे बाबा, मैं हूं ना संभालने के लिए। मैं बोल दूंगी कि दीक्षा की मम्मी से मेरी बात हो गई है, ये तो जा भी नहीं रही थी, मैंने इसे जबरदस्ती भेजा है। पक्का ना आप संभाल लोगे ना अगर उन्हें पता चल गया तो? पक्का संभाल लूंगी, जा। और हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। मैं जल्दी जाती हूँ, जल्दी आती हूँ। चल जाए फटाफट। सनी, तुम दोनों नहीं चाहते थे कि दीक्षा पढ़ाई करे, लेकिन दीक्षा ना पढ़ाई में बहुत तेज है और इसके पापा ने भी इसे पढ़ने नहीं दिया। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में मैं इतना उलझ गई कि मैं अपना सपना पूरा करना ही भूल गई। लेकिन जब दीक्षा को पढ़ते हुए देखा ना, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैंने कभी इसे अपनी देवरानी नहीं समझा, हमेशा अपनी छोटी बहन समझा। मैं जो खुद बनना चाहती थी ना, वो सपना मैंने दीक्षा में देखा। मुझे लगा कि चलो, मैं कुछ नहीं कर पाई अपने जीवन में, कम से कम दीक्षा कर लेगी ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ही IAS ऑफिसर बन गई। मैंने बस इसलिए तुम दोनों से बातें छुपाई थी और तुम लोगों के सामने मैं ऐसा ट्रीट करती थी कि मैं दीक्षा के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं हर कदम पे इसके साथ खड़ी थी, एक जेठानी की तरह नहीं, एक बड़ी बहन की तरह। और बड़ी बहन तो माँ के समान होती है ना। लेकिन भाभी आपको तो पता है ना, इस घर के रूल एंड रेगुलेशंस। जो घर की बहू है सिर्फ वो घर का ही काम करेगी, पढ़ाई लिखाई नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है मुझे। वक्त के साथ हमें बदलना जरूर चाहिए। तो खुद देख अपनी बीवी को, एक बार में UPSC का एग्जाम निकाला है उसने, एक बार में। हमारा खानदान कितना बड़ा है छोटे, और कितने सारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगे पड़े, लेकिन आज तक कोई क्लर्क का एग्जाम नहीं निकाल पाया। और वहीं छोटी बहू ने छुपते छुपाते जैसे मर्जी तैयारी करके पहली बारी में UPSC का एग्जाम निकाल लिया। सोच कितनी टैलेंटेड होगी तेरी बीवी। और इतने टैलेंट के लिए छोटे हम अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशन तो चेंज कर ही सकते हैं ना। इतने टैलेंट को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते यार, खुद सोच भाई। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे प्राउड फील करना चाहिए कि तेरी बीवी UPSC निकाल चुकी है। अरे सरकारी अफसर बन जाएगी तेरी बीवी, तेरा ही नाम होगा इसमें। देख, मैं बदल गया हूं, तू भी बदल जा। और छोटी बहू, तुम सबसे पहले तो तहे दिल से तुमसे माफी चाहूंगा कि तुम्हारे स्ट्रगल में हम दोनों ही तुम्हारा साथ नहीं दे पाए। पुराने ख्याल आपके हैं ना, माँ बाप ने जो सिखाया वही सीख लिया। कोई बहन नहीं है, औरतों को किस तरह से रखा जाता है आता ही नहीं है। हमेशा से माँ को देखा, माँ चूल्हा चौका करती थी, वही सब सीख लिया। गलती हो गई हम दोनों से, हमें समझना चाहिए था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा परिवार इतना स्ट्रांग है, सब एक दूसरे को समझते हैं। अगर हम दोनों ने गलती की, तुम दोनों ने मिलकर वो गलती सुधार ली। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। भैया, ये जो कुछ भी हुआ है ना, मैंने एग्जाम क्लियर किया, इतनी अच्छे से पढ़ाई की, ये सब कुछ दीदी की वजह से हुआ है। अगर दीदी मेरा सपोर्ट नहीं करती, मेरा साथ नहीं देती ना, तो शायद आज मैं ये सब ना कर पाती। थैंक यू दीदी। बस बस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे UPSC का एग्जाम निकाला है तो पार्टी तो बनती है ना भैया। बिल्कुल ठीक कह रहा है छोटी बहू। देखो, तुम्हारे स्ट्रगल में हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, लेकिन तुम्हारी सक्सेस पार्टी ऐसी होगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। देविका, थैंक यू सो मच हमारी गलती सुधारने के लिए, इस परिवार को संभालने के लिए। छोटी बहू, प्राउड ऑफ यू। बाकी तैयार हो जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाना खाते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं भाई हमारे घर की बहू ने UPSC निकाला है।